साथियों, आप सभी को नमस्कार और स्वागत है फिर से आप सभी का आज एक बार आज की इस जानदार, शानदार और लाइफ टर्निंग ज़ूम मीटिंग में। साथियों, मैं सीके कुशवाहा, संगम नगरी प्रयागराज, इलाहाबाद से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस ज़ूम मीटिंग में। जितने भी साथी लगातार इस ज़ूम मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, मुझे पता है कि सारे लोग अपने लाइफ के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने सम्मान के प्रति बहुत ही जागरूक हैं, जिम्मेदार हैं, सजग हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी साथियों को और इसी के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विगत पिछली जितनी लगातार मीटिंगें हुई हैं, सारी मीटिंगें अपने आप में लाजवाब हैं। हर मीटिंग कुछ न कुछ हमको नया सिखाती है। अब वो एक अलग बात है कि हम कितना सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं। लेकिन जितनी भी मीटिंगें पर डे हो रही हैं, हर मीटिंग में नया कुछ न कुछ सीखने का अवसर हम सबको मिल रहा है। चाहे वो आजाद सर की मीटिंग हो, चाहे वो अमित जी की मीटिंग हो, चाहे वो ओम सर की मीटिंग हो, चाहे रमेश सर की मीटिंग हो या रुद्रसिंह मिश्र, मतलब जितनी भी मीटिंगें हैं पिछले लगातार हर मीटिंग, स्नेहा जी की मीटिंग हो, हर मीटिंग में हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम सीके कुशवाहा है और आज से 5 साल पहले लगभग इस सफर की शुरुआत हमने की थी और इस सफर की शुरुआत जब हमने किया तो व्यक्ति की सफर की शुरुआत तो हर व्यक्ति कर दे। चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समस्याएं आने लगती हैं, वो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। वो एक प्रोसेस होता है, ये एक पार्ट होता है उसका। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता गया, लेकिन लगातार सीखते हुए, समझते हुए, गुरुओं के सानिध्य में काम करते हुए आज जो भी मैं हूँ, जो भी नाम, मुकाम, सम्मान, इनकम जो भी मेरी है, आज वो सब कुछ इस जेएमबीडी की है, मेरे गुरुओं की देन है, मेरी प्यारी टीम की देन है। उनके सहयोग से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि अकेले मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी अकेले हैसियत नहीं है कि मैं कुछ भी कर पाता। ये सब कुछ एक संगठन, एक समूह की ताकत है, आज मैं जो कुछ भी हूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी इस प्यारी टीम को भी और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उस गुरु को, एक ऐसे गुरु जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में आकर के मेरी ज़िंदगी के मायने ही बदल दिए। मेरी सपनों को जो मैंने देखे थे कभी, उनको पूरा करने के माध्यम बने वो। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जब से मेरा हाथ पकड़ा, मेरे अंदर ऐसे-ऐसे बदलाव आते चले गए, मेरी पर्सनैलिटी में बदलाव आते चले गए, मेरे जीवन में बदलाव आते चले गए, मेरी सोच में बदलाव आते चले गए, मेरे जान-पहचान में बदलाव आते चले गए। यानी कि पूरी की पूरी लाइफ देखा जाए तो साथियों बदल गई है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे गुरु, एक ऐसे महान लीडर जिनको अगर मैं भगवान भी कहूँ तो कम नहीं होगा, ऐसे गुरु मेरे जीवन में आए, जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस मुकाम पर पहुँचाया है। जिनका मैं हमेशा नाम लेता हूँ, जो हम सबके ग्रेट ग्रेट लीडर, हम सबके गुरु हैं, ग्रेट लीडर रमेश सर। ऐसे गुरु मेरे जीवन में आए, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने मेरे जीवन में उनको भेजा। मैं ईश्वर का बहुत-बहुत ऋणी हूँ इस चीज़ को लेकर के और इसी के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ओम सर का, एक ऐसे लीडर, एक ऐसे ट्रेनर जिन्होंने पूरे भारत को ट्रेनिंग देने का, पूरे भारत को ट्रेंड करने का, पूरे भारत को सफल बनाने का जो बीड़ा उठाया है, आज दिन-रात पूरा लगे रहते हैं। घर पर तो शायद रहते ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि घर पर टिकना ही नहीं होता, इतना कठिन हम सबके लिए आज वो बीड़ा उठा के
उठाए हुए हैं कि हम सब सोच भी नहीं सकते। बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं हम सब के लिए। तो मैं ऐसी शख्सियत ओम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो लगातार लगातार हम सबको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पर डे लगातार जो भी मीटिंग होती है, हमेशा नया टॉपिक। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि इतना ज्ञान, इतना कहाँ से सर के पास आता है, हम तो कभी कोई सोच में पड़ जाते हैं। तो साथियों, एक ऐसे लीडर हम सबके जीवन में आए हैं, जितना चाहे उतना उनसे सीख लीजिए। ज्ञान के सागर हैं, हम सबको वो नहलाते रहते हैं। इस ज्ञान के सागर में हम सब डूब जाएं और डूब के उसको आत्मसात करें, अपने अंदर ग्रहण करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ओम सर को भी। और इसी के साथ में हम सब के ग्रेट लीडर, कंपनी के ट्रेनर, कंपनी के डायरेक्टर माननीय पंकज सर को भी, जिनसे जिनसे भी मुझको भी बहुत कुछ सीखने को लगातार प्राप्त हुआ। मुझे उनका भी सानिध्य मिला। पिछले लगभग 2.5 से 3 साल पहले मुझे लगभग काफी समय उनको मिला, लेकिन इधर बीच समय नहीं मिल पाया। लेकिन उनसे जब भी मुझे उनका समय मिला, बहुत कुछ सीखने को मुझे अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी बातों को रखते हैं, कैसे लोगों से बातें करना है, कैसे लोगों को सिस्टम बताना, सारी चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पंकज सर को भी। और इसी क्रम में साथियों, मैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज दुनिया में एमएलएम इंडस्ट्री में एक इतिहास बनाने की तैयारी कर लिए हैं, पूरी दुनिया को एक ऐसा सिस्टम दे दिए हैं कि एक एक व्यक्ति सफल होगा, एक एक व्यक्ति पैसा कमाएगा, एक एक व्यक्ति के सपने पूरे होंगे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक ऐसा प्लान, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा आपका प्रोडक्ट डिजाइन किया है कि जिससे आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया की जिंदगी बदलने वाली है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हम सबके प्यारे, हम सबके गार्जियन, हम सबके पिता, ग्रेट 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 महान शख्सियत, हम सबके प्यारे दद्दा जी, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से, कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें आज हम सब अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हम सब तैयार हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दद्दा जी को भी। और इसी क्रम में उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो लगातार सारे लोग मीटिंग ले रहे हैं, जो मीटिंग के माध्यम से हम सबको अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। वो आजाद जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, हम सब लगातार उनको सुन रहे हैं। अभी पिछली मीटिंग उनके इतने अच्छी टॉपिक पे थी कि इग्नोर करना सीखें। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक था, हर टॉपिक उनका बेहतरीन होता है। अमित जी का अनुभव अपने आप में लाजवाब है प्रोडक्ट को लेकर के। इसी प्रकार से स्नेहा जी की मीटिंग हुई, रुद्र सिंह मिश्रा जी की मीटिंग हुई, मुकेश जी की मीटिंग हुई, लगातार रानी मैडम, जितने भी लोग मीटिंग कर रहे हैं सबको, मनोज सर बनर्जी जी है, और इधर से आनंद जी है, गुजरात से सारे लोग, बंगाल से, हर जगह सारे लोग लाजवाब हैं। जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं, हर मीटिंग से हम सबको साथियों लगातार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ से बीएल पंडित जी हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनका मैं नाम भी शायद नहीं ले पा रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो सभी साथियों को मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अपने अनुभव को हम सभी के बीच में शेयर कर रहे हैं। तो लगातार इस तरीके से ये जो जूम मीटिंगों का सिलसिला साथियों चला है, जिसका श्रेय जाता है हम सबके ग्रेट लीडर ओम सर को, जिन्होंने इसकी शुरुआत, जिन्होंने इसकी नींव रखी है, आज जिससे हम सब के व्यापार में आज लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, बदलाव होता चला जा रहा है। क्योंकि जब से ये मीटिंग शुरू हुई है साथियों, सबके बिजनेस में चार चांद लग गए हैं। तो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, आज की मीटिंग, आज का जो विषय है, उसको मैं शुरू करने से पहले अपनी बातों को, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी के साथ में अपनी बातों की शुरुआत करूंगा, आगे अपनी मीटिंग को बढ़ाऊंगा। ये कहानी है एक गरीब इंसान की, एक ऐसे इंसान की जो बहुत ही गरीब था, और वो एक बार घूमते 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 एक राज्य की सीमा में जा पहुंचा।
और जब उस राज्य की सीमा में पहुंचा तो वो देखता है कि वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब उसने देखा कि भीड़ लगी तो वो करीब गया, पास में जा करके वहां पे कुछ लोगों से उसने पूछने का प्रयास किया, भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? तो वहां पे लोगों ने उसको बताया कि भैया यहाँ पर एक हस्ती पट बंधन समारोह चल रहा है। उसने कहा ये क्या होता है हस्ती पट बंधन समारोह, ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि भैया इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर नए राजा का चुनाव हो रहा है। उसने कहा अच्छा। तो पूछा कि कैसे होता है, ये कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या है, इसका सिस्टम क्या है? तो उन लोगों ने बताया कि भैया वो जो आप हाथी देख रहे हो, दूर खड़ा हाथी आप देख रहे हो, जिसकी सूंड में ये माला टंगी हुई है, उसकी सूंड में एक माला बड़ी सी आप देख रहे हो, ये जो लाइन लगी हुई, जिस लाइन में लोग खड़े हुए हैं, ये हाथी यहाँ से गुजरेगा और ये माला जो उसके सूंड में है, जिस भी व्यक्ति के गले में वो माला हाथी डाल देगा, वही इस राज्य का नया राजा घोषित कर दिया जाएगा। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो उसको लगा कि क्यों ना मुझे भी अगर यहाँ तक आने का मौका मिला है तो हो सकता है ईश्वर की कुछ अच्छी मर्जी हो मेरे प्रति, शायद इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत को आजमा लेता हूँ, मैं भी लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। तो वो भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उस लाइन में खड़ा हो गया और कार्यक्रम आगे बढ़ा। हाथी उधर से चलना शुरू किया, धीरे 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 करते 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 वहां तक पहुंच गया जहां पर वो खड़ा था। और कुछ ही पल में देखा कि वो हो गया जो विश्वास नहीं कर सकता था। उस हाथी ने अपने सूंड में डली हुई माला उस बंदे के गले में डाल दिया। और जैसे ही ये माला उसके गले में डाली गई, वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ फैल गई। इतनी तालियां सुन सुन के वो बहुत गड़गड़ाहट होने लगी। तो जैसे ही तालियां बजने लगी, इसके मन में ये खुशी लहर हो गई कि अब तो मैं राजा बनूंगा यहाँ का। और इसके बाद माहौल शांत हुआ। कुछ देर के बाद जय जयकारे लगने लगे इसके नए राजा की कि जय हो जय हो, तमाम प्रकार के जय जयकारे लगने लगे। इसके बाद कुछ देर के बाद वहां उस राज्य के जो राज पुरोहित होते हैं, उन्होंने उसको बुलाया कि यहाँ आओ। और बुलाने के बाद उससे पूछा गया कि आप यहाँ के नए राजा बनने के लिए तैयार हो? उसने कहा हाँ, मेरे गले में माला डली है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो राज पुरोहित ने कहा चलिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले यहाँ की कुछ शर्तें भी हैं, कुछ नियम है राजा बनने को, उसको भी आप जान लो। उसने कहा वो क्या शर्तें भी कुछ हैं? उसने कहा हाँ कुछ शर्तें हैं, उसको आप जान लो, इसके बाद निर्णय करना कि आप राजा बनना है कि नहीं बनना है। उसने कहा ठीक है बताइए शर्त क्या है? तो राज पुरोहित ने कहा कि आप 5 साल के लिए राजा चुने जाते हैं, लेकिन इन 5 सालों के कार्यकाल के बाद, सिर्फ 5 साल का ही कार्यकाल होगा आपका, लेकिन 5 साल के बाद आपको ये राज्य छोड़ के जाना होगा। जंगल दूर, यहाँ से जो जंगल पड़ता है, जंगल में एक नदी पड़ती है, उस नदी में ढेर सारे जंगली जानवर, मगरमच्छ, जो भी खतरनाक जीव जंतु उसमें रहते हैं। और उस नदी को पार करके उस किनारे एक गांव है, उस गांव में जाकर के आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं होने के लिए कुछ है नहीं। फिर 5 साल का मुझको मौका मिल रहा है, 5 साल बाद कुछ न कुछ देख लिया जाएगा। तो वो तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। और उसको राजा घोषित कर दिया गया, राजा बन गया, उसका राज्याभिषेक हो गया। और धीरे धीरे 5 साल उसने अपना अच्छा काम किया, लोगों के दिलों में उसने जगह बना ली, बहुत ही बढ़िया उसने काम किया, लोग प्रजा उससे बहुत खुश थी। धीरे धीरे 5 साल का समय पूरा हो गया। अब 5 साल बीतने के बाद वो दिन भी आ गया जब उसको उस राज्य को छोड़कर, त्याग कर, उसको उस जंगल की ओर जाना था, उस नदी की ओर जाना था।
जहाँ पर जंगली जानवरों से उसको भिड़ना था। जैसे ही वो दिन आया, चलने को शुरू हुआ कार्यक्रम उसका निकलने का, पूरी प्रजा चूँकि उससे बहुत प्रेम करने लगी थी, चूँकि उसने बहुत अच्छा काम किया था। अब लोगों में बेचारे सोच-सोच के परेशान थे कि कितना अच्छा राजा, अब पता नहीं इसका क्या होगा? क्योंकि जितने लोग आज तक गए हैं, बहुत कम ही लोग उस नदी को पार करके उस गाँव तक पहुँच पाए हैं, ज़्यादातर लोग तो मारे गए हैं। अब लोग सोच-सोच के बेचारे बहुत दुखी थे, लेकिन चूँकि प्रोसेस था, जाना तो था ही, वो नदी के किनारे पहुँचे और जैसे ही नदी के किनारे पहुँचे, वहाँ लोगों ने देखा, लोग देख के चकित हो गए, कि वो इंसान, वो व्यक्ति जो राजा से इस्तीफा देके उस गाँव की ओर जा रहा था, वो धीरे-धीरे नदी को पार करने लगा। अब जब नदी को पार करने लगा, तो लोगों ने देखा कि ऐसे हुआ कैसे? हुआ क्या था कि उस व्यक्ति ने, उस राजा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में उस नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल बनवा दिया था। उस नदी के ऊपर अपने उस 5 साल के कार्यकाल में एक लकड़ी का पुल बनवा दिया था, जिसकी वजह से वो आराम से नदी को पार कर गया और उस गाँव में जाके ज़िंदगी को बसर करने लगा। कहने का मतलब मित्रों, इस कहानी का जो सार है कि 5 साल का समय उसको मिला था, उस समय को उसने सदुपयोग किया और अपने भविष्य के लिए उसने पूरी प्लानिंग कर ली। लिमिटेड टाइम है, इस दुनिया में हर इंसान को लिमिटेड समय मिला है साथियों। ठीक उसी प्रकार से हम सभी को भी ईश्वर ने सीमित समय देकर के यहाँ पे भेजा है। अब इस समय को चाहे हम सोने में, खेलने में और फालतू चीज़ों में लगा के बिता दें या उस सीमित समय को अपने अच्छे भविष्य को बनाने में, अच्छे कार्यों में लगा दें, जिससे हमारा भविष्य कल अच्छा हो सके। तो वो सीमित समय हम सबको ईश्वर ने दिया, वो 5 साल का समय, अगर वही सीमित समय हम अपने जेएमबीडी में सही तरीके से लगा देते हैं साथियों, तो आने वाला जो समय होगा 5 साल के बाद, जिस प्रकार से वो व्यक्ति उस नदी को पार कर गया साथियों, आने वाले 5 साल के बाद हमारी लाइफ भी इतनी सुंदर होगी, इतनी खुशहाल होगी, आने वाली पीढ़ियाँ भी हमको याद करेंगी। तो साथियों, सीमित समय सबके पास है, उस समय की कीमत को समझे, नहीं तो बाद में वही होगा, वो मगरमच्छ उस नदी में हमको खा जाएगा। तो सीमित समय का साथियों सदुपयोग करें, जो ईश्वर ने हम सबको दे के भेजा है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पे। साथियों, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज का मार्केटिंग प्लान, सीएमबीडी का जो खूबसूरत सा मार्केटिंग प्लान है। और साथियों, आज हम सभी अपने इस सीएमबीडी में हम सब लगे हुए, तन्मय से लगे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोग पूरी तरीके से फील्ड में निकलते हैं। कुछ लोग सही तरीके से प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग प्लान नहीं दिखाते हैं, कुछ लोग बिना प्लान दिखाए लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट ही दिखा के काम चला लेते हैं। तो साथियों, ऐसा ना करें। फील्ड में जाएं, प्रोडक्ट तो दिखाएं, लेकिन प्लान को भी जरूर दिखाएं, क्योंकि बिना प्लान के साथियों हमारा वहां पे जाना अधूरा हो जाता है। क्योंकि अगर किसी को बिजनेस में सही तरीके से इन्वॉल्व करना है, उसके सपनों को, उसको जब तक दिखा करके उसके विजन को क्लियर करके हम इस बिजनेस में नहीं लाएंगे, तो वो स्थिर होकर कभी बहुत बड़े संघर्ष को झेल नहीं पाएगा। क्योंकि साथियों, हम सभी जानते हैं इस बिजनेस में सफलता आती है, लेकिन सफलता संघर्ष भी मांगती है और उस संघर्ष को झेलने की ताकत देता है उसका विजन, उसके सपने। तो जब तक हम किसी को उसके सपने दिखाकर उसका विजन क्लियर करके इस बिजनेस में नहीं लाएंगे, वो बहुत दूर तक चल नहीं पाता है। इसलिए लोगों को टिकने के लिए, संभलने के लिए उसका विजन जरूर क्लियर करें। और विजन क्लियर होता है साथियों जब तक वो हमारा होता है मार्केटिंग प्लान। इसलिए मार्केटिंग प्लान जरूर दिखाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी कंपनी जेएमबीडी का 2 उद्देश्य, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। साथियों, अपनी कंपनी में ऐसे-ऐसे बेहतरीन नायाब उत्पाद हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दद्दा जी ने इतने खूबसूरत प्रोडक्ट, इतने गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं कि जहां भी देखिए आइए साथियों,
100 ना भी कहिए, लेकिन 90% रिजल्ट तो जरूर आता है। और साथियों, अगर 90% भी रिजल्ट साथियों आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। कहते हैं कि अगर 70% भी रिजल्ट आ जाए ना, तो भी बहुत माना जाता है इस लाइन में। लेकिन अपने प्रोडक्टों का जो रिजल्ट है, 90% से लेकर 95 99 तक भी आ जाता है, 100% कभी कभी आ जाता है। तो साथियों, ऐसे बेहतरीन उत्पाद यहाँ पर लाए गए हैं जिनसे लोगों को स्वस्थ बनाना है। अपने यहाँ संस्था ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए भी हैं, जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी, जो लोग बीमार नहीं है उनके लिए भी संस्था ने, दद्दा जी ने रोजमर्रा के दैनिक जीवन के ऐसे ऐसे उत्पाद लाए जिसमें 100% शुद्धता की गारंटी है, 1% की भी उसमें मिलावट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट दे करके उसको हम स्वस्थ बनाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, आगे चल के कभी बीमार ना हो, उसके लिए हमारे दैनिक जीवन में इतने सारे प्रोडक्ट जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल, जिसको लोगों को दे करके सेवन करा करके हम उसको आगे वो कभी बीमार नहीं हो सकता है। क्योंकि साथियों, आज ये जितनी भी बीमारियां पनप रही हैं, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे वो बड़ी बीमारी, हम सब जानते हैं इसका मूल कारण है हमारा खान पीन, रहन सहन। अगर हम अपने खान पीन को सुधार लें, अपने खाने पीने में शुद्धता ला दें, तो निश्चित है कि बीमारी का ग्राफ कम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम आप उस चीज को कर नहीं पाते हैं। लोग को सामान खाना तो है, बाजार से लोग लेकर के आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन साथ में बीमारी भी लेकर के आते हैं। तो लोगों को हमको सिर्फ यही जानकारी देना है कि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने रिश्तेदारों के परिवार के लिए, अपनों के लिए हम दुकान को बदले, अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनों को भी स्वस्थ बनाएं। तो साथियों, संस्था का जो पहला उद्देश्य है, लोगों को स्वस्थ बनाना, स्वयं भी स्वस्थ हो और अपनों को भी स्वस्थ करें। इसके बाद संस्था का जो दूसरा उद्देश्य आता है साथियों, स्वस्थ भारत के साथ साथ समृद्ध भारत, स्वरोजगार, या बिना पूंजी का व्यापार, बिना पूंजी का रोजगार, जिसके लिए आज पूरी दुनिया परेशान है। आज जहां जाइए वही लोग परेशान है, हर घर में लोग बेरोजगार हैं। आज बेरोजगारी का आलम इतना है कि लोग 5,000, 3,000, 4,000 की नौकरी के लिए लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। साथियों, मैं तो देखता हूँ फील्ड में, चूंकि हम लोग लगातार फील्ड में रहते हैं, ऐसा ऐसा अनुभव कभी कभी मिलता है कि सोच के कभी कभी बहुत दुख होता है कि लोग 3-3 हजार की नौकरियां लोग कर रहे हैं साथी। पूरा पूरा 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की नौकरी लोग कर रहे हैं, वो भी मात्र 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 की नौकरी। और जबकि इतना अमूल्य समय ईश्वर ने हम सबको जो लाइफ दी है, इसलिए नहीं दिया है कि हम आए और जिंदगी को किसी प्रकार से काटें और चले जाएं। साथियों, ईश्वर ने इतना खूबसूरत जीवन दिया है, 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है मनुष्य रूपी। और इस मनुष्य रूपी जीवन को हम ऐसे ना बिताएं, काटे ना जिए, इसको जीवन को जी करके जाएं, काट कर ना जाएं, जी करके जाएं। क्योंकि इसके बाद 84 लाख के बाद ही फिर से नंबर आएगा, ये मानव रूपी जीवन मिलेगा। क्योंकि ऐसा मानव रूपी जीवन किसी फिर दोबारा नहीं आने वाला है। तो इसको हम पूरी तरीके से इसका पूरा यूज करें और अपने आप को सही तरीके से, अपने समय को, अपने लक्ष्य को बनाएं। तो ऐसा एक रोजगार मिलता है यहाँ पर, बिना पूंजी का व्यापार, जहाँ पर कोई पूंजी नहीं लगती साथी। सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि ओम सर लगातार बोलते हैं, हम सबके ग्रेट लीडर, कि रैपर बदलिए और जिंदगी बदलिए, अपने घर का सामान बदलिए और अपनी जिंदगी बदलिए। तो साथियों, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इतना सिंपल सा, इतना साधारण सा व्यापार है कि जिसको आज हर व्यक्ति कर ही रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी दिशा सबसे, और अपने सिर्फ दुकान बदल देनी है, अपनी सोच बदल देनी है, घर का सामान बदल देना है, अपनी दुकान बदल देना है, और जिंदगी बदलने का रास्ता अपने आप शुरू हो जाएगा साथी।
बहुत ही आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना इस रोजगार में, इस व्यापार में, जहां से आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमाए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान बदलना, अपनी जरूरतों का सामान कुछ भी खरीद लीजिए साथियों, जो हम कहीं ना कहीं से ऑलरेडी पहले से करते चले आ रहे हैं। आज से नहीं, जाने कितनी पीढ़ियां हमारी गुजर गई है, आज तक वहां से कोई लाभ नहीं मिला। मिला है तो सिर्फ और सिर्फ बीमारी, इसके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर वही खरीदारी, वही सारी चीजें, उससे बेहतर चीजें हम लेकर के आते हैं। स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और जीवन में एक ऐसा रोजगार मिलता है जहां से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाने का माध्यम मिलता है, एक अवसर मिलता है साथियों, जिसकी शुरुआत हम आप सिर्फ अपनी दुकान बदल के कर सकते हैं। और जैसे ही हम अपनी दुकान बदलते हैं साथियों, सबसे पहला जो लाभ होता है यहाँ पर, सबसे पहला लाभ, सबसे पहला लाभ होता है शुद्ध सामान, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। दूसरा, आपकी खुद की खरीदारी पर साथियों, यहाँ पर जो दूसरा लाभ होता है, दूसरी इनकम होती है स्टार इनकम, यानी कि रिटेल इनकम भी आप बोल सकते हैं। खुद की खरीदारी पे जो बाजार से आज तक नहीं मिली, खुद की खरीदारी पे 10% से लेकर के 60% तक आपको छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, जो आज तक बाजार से नहीं मिला। हमने कितनी खरीदारी बाजार से आज तक किया है, लेकिन कभी कुछ भी छूट नहीं मिली। लेकिन यहाँ से लगातार जितनी भी खरीदारी आप करेंगे, चाहे आप एक साबुन भी खरीदेंगे साथियों, उस पर भी आपको छूट मिलना ही मिलना है। तो साथियों, दूसरा लाभ होता है आपको 10% से 60% का डिस्काउंट होता है आपकी स्वयं की खरीद पर। और इसके बाद दूसरा लाभ दूसरा लाभ होता है कैशबैक। पूरे महीने में 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में जितनी भी खरीदारी हम करते हैं, चाहे हम स्वयं खरीदारी करते हों या सेल भी करते होंगे, टोटल खरीदारी का 6% से 22% आपको कैशबैक सीधे आपके अकाउंट में आता है साथी। ये आपका तीसरा लाभ होता है। इसके बाद चौथा लाभ होता है आपका बोनस, यानी कि जितनी भी खरीदारी हम पूरे महीने में करते हैं साथियों, हम बाजार से लगातार हम लोग कितनी खरीदारी आज तक करते आए हैं, लेकिन कभी कोई दुकानदार न बोनस देता है, न कोई गिफ्ट देता है, कुछ भी नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्राहक हैं यहाँ पर भी, लेकिन अपनी स्वयं की खरीद का पूरे महीने जितना भी हम खरीदेंगे, 6 महीने लगातार जिस औसत में, जिस एवरेज में खरीदेंगे, उसका उतने का प्रोडक्ट आपको कंपनी फ्री ऑफ कास्ट आपको कंपनी गिफ्ट कर देती है। अगर आपके घर की खरीद महीने की 2,000 रुपए है तो 2,000 का गिफ्ट, अगर घर की खरीद 5,000 है तो 5,000 का गिफ्ट, अगर 10,000 है तो 10,000 का गिफ्ट, अगर 1 लाख है तो 1 लाख का गिफ्ट। क्योंकि बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग आज हम लोग साथ ऐसे भी हैं जो महीने में लाखों रुपए के लोग सेल कर देते हैं। तो अगर वो 1 लाख का भी सेल करते हैं या 10 लाख का भी सेल करते हैं, तो साथियों उनको 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का या 10,000 रुपए का प्रोडक्ट उनको फ्री हो जाता है। साथियों, तीसरा लाभ है। और सबसे अच्छी बात साथियों ये है कि यहाँ पर अभी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ग्राहक भर है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका सामान खरीद सकते हैं। अगर सामान खरीदने के कोई फायदे हो तो बताइए, हम ग्राहक बनने के फायदे हो तो बताइए, लेकिन जोड़ हम किसी को जोड़ नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। तो साथियों, उनके लिए ये फायदे बहुत अच्छे हैं कि आप उनको ग्राहक बनने के भी फायदे बता सकते हैं। इसके बाद चौथा लाभ आता है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लाभ ये है कि अगर जहां पर ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है या अभी शुरुआत ही हुई है, वहां पर हम अपने किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को हम इसकी दुकान, इसका स्टोर भी खुलवा सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को हम स्टोर खुलवाएंगे, स्टोर खोलने वाले का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन साथियों स्टोर खुलवाने वाले का भी लाभ होता है। और स्टोर खुलवाने वाले को जितने भी स्टोर वो खुलवाएगा, हर स्टोर से उसको 2% रेगुलर हर महीने उसको मिलता रहता है साथियों। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हम लोग
बहुत सारी दुकानें हम लोगों ने खुलवाई होगी, लेकिन आज तक शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि दुकान खुलवाने का कभी किसी को कोई लाभ मिलता होगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर हम जितनी भी दुकान खुलवा देंगे, हर दुकान से 2%, 2%, 2%, 2% जीवन भर आपको आता रहेगा साथियों। सोच के देखिए, अगर हम 10 दुकानें भी खुलवा देते हैं, छोटी सी एक बात करते हैं, अगर एक दुकान का टर्नओवर 1 लाख का भी है, तो 10 दुकान से आपको 20,000 रुपए तो सिर्फ दुकान खुलवाने का आता है। लेकिन यही टर्नओवर अगर 1 करोड़ पहुंच जाए, तो साथियों 2 लाख रुपए आपको आता है। जहाँ पर आपकी ना कोई पूंजी लगती है, ना कोई आपका समय लगता है, ना कोई आपकी मेहनत लगती है, लेकिन आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिना पूंजी का व्यापार। सिर्फ और सिर्फ आपने एक बार अपने विचारों का आदान-प्रदान कर दिया, अपने बातों से उसको समझा दिया, बता दिया, उसको आपकी बातें अच्छी लग गई और उसने दुकान को खोल लिया। और ये इनकम बैठे-बिठाए आपकी शुरू हो गई। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर और होती है कि उस दुकान से जो भी टर्नओवर होगा, चाहे वो आपका बनाया हुआ ग्राहक हो या ना हो। ऐसा भी नहीं है कि वो ग्राहक आपके द्वारा ही बनाया होना चाहिए जो खरीदारी कर रहा है। चाहे वो किसी के द्वारा ग्राहक बनाया गया हो, बस उस दुकान से अगर बिल कटेगा, खरीदारी होगी, तो 2% आपको जाना ही तय है साथियों। ये साथियों चौथा और बहुत ही खूबसूरत लाभ है, जहाँ से लाखों लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। इसके बाद 5वां लाभ तो साथियों इतना बेहतरीन है, अगर नए साथी सुनेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएँगे कि जेएमबीडी एक ऐसी कंपनी इतनी इनकम देती है। आज तक कभी सुने नहीं होंगे कि इतनी बड़ी इनकम कैसे मिलती है। नेटवर्क इंडस्ट्री में ये तो इतिहास है। साथियों, एक ऐसी इनकम कि जिस भी व्यक्ति को अपने जानने वाले जिस भी व्यक्ति को जैसे हम ग्राहक बने, अगर उनको हम ग्राहक बना देते हैं। हमने जैसे दुकान बदली, हमने अपने लोगों की दुकानें बदलवा दी, वो भी सामान खरीदना शुरू किए, ग्राहक बनने के फायदे लेना शुरू किए। जैसे ही लोग आपके साथ आएँगे, चाहे वो सिर्फ सामान खरीदते हों या काम भी करते हों, कुछ भी करते होंगे, उनकी इनकम का, उनकी आमदनी का जो भी पैसा उनके खाते में जाएगा, उनकी आमदनी का 50% आपको आ जाएगा, जिसको बोला जाता है अवेयरनेस इनकम, जागरूकता इनकम। यानी कि जिस व्यक्ति को आप स्वयं जागरूक कर देंगे, उस व्यक्ति की इनकम का साथियों 50% बहुत बड़ी इनकम होती है साथियों, इतनी बड़ी इनकम तो कहीं नहीं आती है। 50% कहीं पे नहीं मिलता, किसी को कहीं पर भी आप नौकरी लगवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए, कभी भी अपनी इनकम में कोई हिस्सेदारी नहीं देता साथियों। यहाँ तक कि आपका बच्चा भी अपने माता-पिता को अपनी सैलरी का 50% नहीं देता है। लेकिन ये जेएमबीडी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, दत्ता जी ने एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम बनाया है, जहाँ पर अगर आपने अपनी लड़की की शादी भी कर दिया और वो जेएमबीडी में काम करते-करते वो पैसा कमा रही है, तो चाहे वो अपने ससुराल भी चली जाएगी, लेकिन उसकी इनकम का 50% उसके मायके में जीवन भर आता रहे। साथियों, इतना खूबसूरत सिस्टम दद्दा जी ने बनाया है कि हम अपनी लड़की को भी तोहफे में इस बिज़नेस को दे सकते हैं और कभी ये भी नहीं होगा कि क्या बताएँ शादी कर दी अब तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। साथियों, कहीं पे भी चली जाएगी, लेकिन उसकी इनकम का 50% जीवन भर आता रहेगा। ये एक ऐसी इनकम है जो बहुत बड़ी है और जितने लोगों को आप स्वयं ला देंगे, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आपके अंदर क्षमता कितनी है, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 1000, 100 जितने भी लोगों को आप ला देंगे साथियों, सबकी इनकम का 50-50-50-50% जीवन भर आता रहेगा साथियों। और जीवन भर ही नहीं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम दद्दा जी ने बनाया है साथियों। यही एक इनकम इतनी पावरफुल है ना, जो व्यक्ति एक बार सुन लेता है साथियों, वो अपने आप में डिस्टर्ब हो जाता है साथियों। अभी कल की बात है, अभी मैं सीधी मध्य प्रदेश में इस समय हूँ, अभी मैं छत्तीसगढ़ पहुँच गया हूँ, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आज। अभी मैं कल एमपी सीधी में था, जहाँ पर मैं शाम को मीटिंग कर रहा था, एक लीडर थे कंपनी के, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का। उनको जैसे ही मैंने प्लान दिखाया, उस प्लान में जैसे ही 50% का मैंने नाम लिया,
वो चकित रह गए। कुछ देर तो वो सोच में पड़ गए कि अरे ये ऐसी इनकम भी आ सकती है। मैंने कहा हाँ, ये इनकम आती है। उन्होंने कहा कि सच में आती है, सिर्फ बताने के लिए है। मैंने कहा बगल में ये बैठे हुए हैं हमारे एक लीडर है यज्ञसेन जी, आपके जो साथी हैं जिनके माध्यम से मैं यहाँ मीटिंग करने आया, आप इनसे पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ भैया पैसा आता है, 50% इनकम आती है। तब जाके उन्हें विश्वास हुआ और वो अचंभित रहेगा, तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं इस सिस्टम को काम करूंगा। जबकि किसी कंपनी में वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने एक निर्णय लिया और वो उन्होंने शुरुआत की है, तो उनको बहुत अच्छा लगा उनको। तो साथियों, इन इनकम बहुत ही बेहतरीन है, बस इस इनकम को सही से बताने की जरूरत है। इसके बाद साथियों, अगला लाभ जो आता है, अगली इनकम जो आती है, डायरेक्ट इनकम। यानी कि जिस भी व्यक्ति को हम यहाँ पर लाएंगे पहली बार, ये अवेयरनेस इनकम तो जीवन भर हमको आती रहेगी। लेकिन जिस भी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर लेकर आते हैं, उसकी जैसे ही वो यहाँ पर ग्राहक बनता है, ग्राहक बनने से ही यहाँ पर ग्राहक बनने की पहली बात, यहाँ पे लगभग 5 तरीके हैं। पांचों में से किसी भी प्रकार से यहाँ पे ग्राहक बन सकता है। जैसे पहला तरीका है 15,000 का, उसके बाद है आपका 6,000 का, उसके बाद है आपका 5,000 का, उसके बाद है आपका 3,000 का। इस तरीके से 4-5 तरीके हैं। इनमें से किसी भी प्रकार की खरीदारी करके वो यहाँ पर आ सकता है। अब जैसी खरीदारी करेगा उसी प्रकार से आपकी इनकम होगी। यहाँ पर जो इनकम आती है, पहली बार किसी को भी आप ग्राहक बनाएंगे, 400 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए की इनकम साथियों यहाँ पर आती है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि किसी एक भी व्यक्ति को ग्राहक बनाने पर 3,000 रुपए की इनकम। साथियों, बहुत बड़ी इनकम आती है। मैं इसमें से मतलब एक ही चीज पे मैं चर्चा करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 पर। छोटा सा एक पैकेज है, 5,000 पे बात करूंगा, 5,000 की खरीदारी पे बातें करूंगा कि 5,000 में मिलता क्या क्या है। साथियों, 5,000 में इतना बेहतरीन चीज कंपनी एक आपका स्वास्थ्य के लिए इतना बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी देती है, जिनको सेवन करके हम अपने शरीर को एक बार निरोगी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, सर्विसिंग कर सकते हैं अपने पूरे शरीर की। कंपनी ऐसे नायाब खूबसूरत प्रोडक्ट कंपनी हमको प्रोवाइड करती है, जिनकी कीमत होती है 7,500 रुपए। 5,000 में कंपनी 7,500 रुपए का प्रोडक्ट देती है और साथ में ही एक खूबसूरत सा बैग। ये दूसरा फायदा होता है, नहीं उसी में किट में 5,000 में 7,500 का प्रोडक्ट, एक बैग और साथ में 100 रुपए के 50 कूपन। कहने का मतलब 5,000 में 5,000 का कंपनी ने कूपन भी दे दिया। पूरा का पूरा आपको कंपनी ने 5,000 रुपए में 12,500 रुपए, यानी अगर बैग की कीमत जोड़ लेंगे तो लगभग 13,000 रुपए कंपनी ने वापस कर दिया। 5,000 रुपए लिया कंपनी ने, लेकिन 5,000 के बदले में कंपनी ने आपको 13,000 रुपए, यानी कि 2.5 गुना। सोच के देखिए मित्रों, कंपनी आपसे ले क्या रही है। कंपनी की नीयत सिर्फ देने की है, सिर्फ सोच का फर्क है। हम सोचते क्या है, समझते क्या है कि कंपनी ले रही है, कंपनी दे रही है। साथ में इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा व्यापार, जहां से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और अपनों की भी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनों के सपनों को भी पूरा करा सकते हैं। इसके बाद साथियों, जो यहाँ पर जब हम ग्राहक बनते हैं, इसी 5,000 में और बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कंपनी यहाँ पे ड्रा भी करती है, हर महीने कंपनी ड्रा करती है। इस 5,000 में एक खूबसूरत सी बाइक का ड्रा होता है, जिसकी कीमत होती है 80,000 रुपए। इसी 5,000 में कंपनी एक और ड्रा करती है, जिसके एक खूबसूरत सी चमचमाती हुई कार, जिसको कहते हैं सपनों की कार। आज हर व्यक्ति का एक सपना है कि मेरे घर में भी कार हो। लेकिन साथियों, कंपनी ने यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि सिर्फ आप ग्राहक बनकर, सिर्फ अपने आप को एक बेहतर स्वास्थ्य देकर, अपने घर का सामान बदलकर आप अपने सपनों की कार का भी सपना पूरा कर सकते हैं। जिसके लिए आप काम करें या ना करें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी खरीदारी किया है,
तो ये कार भी आपको मिल सकती है। इसके बाद साथियों, इसी पे आता है आपका छठवां लाभ। एक ऐसा कंपनी लाभ देती है जिसको सुनकर नए लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा भी कंपनी दे सकती है। बिल्कुल साथियों, कंपनी देती है आपके सपनों का एक घर, जिसकी कीमत होती है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए का घर भी कंपनी देती है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ दुकान बदल देने से, घर का सामान बदल देने से, वो भी अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाने से, ये आपके सपने पूरे हो सकते हैं साथी। तो ये इतने सारे फायदे 5,000 में ही मिल जाते हैं साथियों। इसी प्रकार से सारे पैकेज हैं जिसमें जैसे करेंगे उसका वैसा लाभ है। और इसमें जो इनकम आती है साथियों, 400 रुपए से शुरुआत होती है। यानी कि जैसे ही किसी ग्राहक हमने ग्राहक बनाया, 400 रुपए की इनकम डायरेक्ट चली जाती है। सबसे खास बात यह है कि एक ही व्यक्ति को ग्राहक बनाने पे ये इनकम आपको आती है। बहुत सारी कंपनियां आज ऐसी हैं कि जो 2 या 3 लोगों जब तक ग्राहक आप नहीं बनाएंगे, आपको पैसा नहीं आ सकता साथियों। लेकिन जेएमबीडी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो किसी एक भी ग्राहक को हमने ग्राहक बनाया तो निश्चित ही इनकम आपको आना तय है। किसी का कंपनी पैसा नहीं रोकती है, होल्ड नहीं करती है। बहुत सारी कंपनियां पैसा होल्ड कर देती हैं कि जब तक और लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे पैसा आपको नहीं आएगा। लेकिन कंपनी की सोच इतनी अच्छी है कि एक व्यक्ति को भी अगर आपने ग्राहक बना दिया तो पैसा आना तय है साथी। इसको कहते हैं डायरेक्ट इनकम। जितने लोगों को हम डायरेक्ट बनाते जाएंगे, ग्राहक दुकान बदलवाते जाएंगे, सबसे आपको इनकम आती चली जाएगी। इसके बाद साथियों अगली इनकम आती है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन इनकम है, जिसको बोला जाता है नेटवर्क इनकम या पॉइंट इनकम। अब साथियों ये इनकम उन लोगों से आती है जिनको अब आप स्वयं नहीं बनाए ग्राहक। अभी तक तो आपने डायरेक्ट जिनको ग्राहक बनाया था उनसे इनकम आ रही थी, डायरेक्ट इनकम भी प्लस अवेयरनेस इनकम भी। लेकिन अब जो इनकम की मैं बात करने चल रहा हूँ आपसे, नेटवर्क इनकम की, ये इनकम उन लोगों से भी आएगी जो इनडायरेक्टली किसी के भी माध्यम से आए हैं। अब साथियों इसको बोलते हैं पॉइंट इनकम, जो होती है 200 रुपए की। यानी कि डायरेक्ट लोगों से 200 रुपए और इनडायरेक्ट डायरेक्ट लोगों से 400 रुपए और इनडायरेक्ट ग्राहक बनने से 200 रुपए। और साथियों इसकी इनकम की सबसे बड़ी खासियत है कि अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है साथियों। चाहे जितना भी डेप्थ तक भी कोई व्यक्ति आता जाएगा ना साथियों, आपको ये पैसा आना ही आना है। कंपनी ने कोई भी कैपिंग यहाँ पर नहीं रखी है। तमाम सारी कंपनियां आज कैपिंग रख देती हैं कि इससे अधिक का पैसा हम आपको नहीं देंगे एक आईडी पर। लेकिन अपनी जेएमबीडी कंपनी एक ऐसा सिस्टम बना के दी है जहां पर कैपिंग शब्द का नामो निशान नहीं है साथियों। हजारों नहीं लाखों ज्वाइनिंग्स होंगे, उसका भी पैसा आपको आएगा साथियों। जिसकी देन ये है इस सिस्टम का, जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ और सिर्फ, मैं ज्यादा की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपनी दुकान बदले और मात्र अपने 2 लोगों की दुकान बदलवा दें साथी, अपने जानने वाले जो लोगों की लिस्ट है, वैसे तो हम लोग सैकड़ों लोगों को हम लोग जानते हैं, लेकिन उस सैकड़ों लोगों में से सिर्फ और सिर्फ अपने जानने वाले किसी भी 2 व्यक्ति की दुकान बदलवा दें, उनको ग्राहक बना दें, और वही चीज सिर्फ उनसे बोलें कि भैया आप भी अपने ग्राहक बना दो, अपने 2 लोगों की दुकान आप भी बदलवा दो, वही चीज वो भी बोले। हर व्यक्ति जीवन में सिर्फ अगर 2 लोगों का ग्राहक बनाता चला जाए साथियों, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे ये इनकम कहां से कहां जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के ग्राहक बनाने की ताकत साथियों इतनी बड़ी हो सकती है, हम जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अगले 10 महीने में साथियों शुरुआत तो होगी 200 रुपए की इनकम से, लेकिन आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि अगले 10 महीने में आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे आप पहुंच जाते हैं। ये 10 महीने की ताकत है, वो भी सिर्फ 2 लोगों की। अगर सिर्फ 2 लोगों को हम ग्राहक बनाते हैं तो साथियों आप 10 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच जाते हैं। और अगर मैं आगे की बात करूं, 12 महीने में आप 4 लाख की इनकम पे होते हैं। और इसके बाद ऐसे बढ़ते क्रम में, और अगर बात करूं साथियों, तो 17वें महीने में आप करोड़पति बन सकते हैं। ये ताकत है इस एमबीडी प्लान की। क्यों? क्योंकि कैपिंग नहीं है। बहुत सारी कंपनियां में सिस्टम
होता है ऐसा ही, लेकिन वहां पर कैपिंग होती है। मैचिंग पॉइंट बहुत सारी कंपनियां देती है मैचिंग, लेकिन वहां पे कैपिंग रखती है। लेकिन अपनी जेएमबीडी कंपनी में कोई कैपिंग नहीं, अनलिमिटेड तक पैसा आपको पाता है साथी। तो इस तरीके से साथियों बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे आती है। यानी कि अगर हम सिर्फ 10 महीने भी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से साथियों काम कर लेना, तो साथियों यहाँ पर हम लखपति बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 महीने में ही। जो लोगों का सपना होता है आज के समय में कि लाखों रुपए कमाने का, साथियों 10 महीने में बना जा सकता है। लेकिन शिद्दत से, ईमानदारी से काम तो करें। आज दुनिया के सारे कामों में हम आप इतनी ईमानदारी दिखाते हैं, इतने पंचुअल होते हैं, इतने जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ना तो पंचुअल होते हैं, ना जिम्मेदार होते हैं, ना ही ईमानदारी से काम करते हैं। सिर्फ हम फॉर्मेलिटी करते हैं कि हम जेएमबीडी को कर रहे हैं, समस्याएं को गिनाते हैं, समाधान पे बातें हम लोग नहीं करते हैं। और साथियों, सफलता समस्याओं को गिनाने से नहीं आती है, समाधान को ढूंढने से आती है। समाधान पे फोकस करने से सफलता आती है। लाखों रुपए समाधान ढूंढने से आएंगे, समस्याओं को गिनाने से नहीं आएंगे। करोड़पति बनना है तो समस्याओं को छोड़ें और समाधान को ढूंढें। तो साथियों, बहुत सारी चीजें और हैं, लेकिन सारी बातों को चूंकि समय कम है, स्टार्ट में अपने यहाँ जैसे रॉयल्टी भी आती है, टेक्निकल भी आता है, फैमिली सिक्योरिटी भी आती है, बहुत सारी इनकम है। क्योंकि यहाँ पर साथियों एक इनकम ऐसी भी है, फैमिली सिक्योरिटी इनकम, जो एक इतनी खूबसूरत इनकम है साथियों, जहां पर आपके पूरे ग्रुप से तो जो इनकम आती ही है, लेकिन आपकी जो कंपनी के टर्नओवर में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है साथियों। पूरा कंपनी का जो टर्नओवर जाएगा उसमें भी आपकी 1% की हिस्सेदारी हो जाएगी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आपका व्यापार कम हो ज्यादा हो मायने नहीं रखता है, लेकिन कंपनी का जो व्यापार होगा पूरी दुनिया में साथियों, उसमें 1% की हिस्सेदारी आपकी हो जाती है। जैसे आप फैमिली सिक्योरिटी क्लब में पहुंच जाते हैं साथियों। बहुत सारी इनकम है, बोनस है, फंड है, बहुत सारी इनकम है, लेकिन साथियों वो डिटेल में फिर कभी बातें होंगी और आप अपने इमीडिएट सीनियर्स को समझ सकते हैं प्लान को। तो साथियों, आज का जो टॉपिक था, और इसी के साथ में मैं चर्चा करना चाहूंगा भी, जो इस समय जो माहौल चल रहा है, 31 दिसंबर की जो तैयारी है साथियों, ये इस समय पूरे भारत में एक ही लक्ष्य, एक ही मुहिम छेड़ी गई है। 31 दिसंबर हर जगह साथियों वही चल रहा है इस समय। और अभी हम जहाँ थे वहां पे थे, हर जगह टिकट लोगों को दिया जा रहा है, टिकट के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, लोग बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी ले रहे हैं, लोग तैयारी भी कर रहे हैं, और लगातार लोग उसमें अपना प्रयास बढ़ा भी रहे हैं। और इसी में को लेकर मुझे एक छोटी सी कहानी मुझे एक और याद आ रही है। एक कहानी के साथ में मैं अभी कुछ बातों को और शेयर करूंगा, एक छोटी सी कहानी। ये एक कहानी है गरीब लड़के की, जो अपने पैरों पर सेल्फ डिपेंड था, जिसके माता पिता भी नहीं, देने की दुनिया में उसका कोई नहीं था, अकेला व्यक्ति था, छोटा सा लड़का, पढ़ाई भी करता था और एक सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी भी करता था। और नौकरी करते हुए पढ़ाई अपना कर रहा था। बेचारा वो एक गांव में रहता था, जहां पर मतलब बहुत ही पिछड़ा गांव था, बहुत पहले की बात है, जहां पर उस गांव में लाइट भी नहीं हुआ करती थी। एक शाम की बात है, वो घर में चूंकि मोमबत्ती जला के पड़ता था, मोमबत्ती जला करके वो चला गया बाहर बाजार कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन जब वो वहां से वापस आता है, तो वो देखता है कि जो मोमबत्ती वो जला करके गया था, जो मोमबत्ती वो जला करके गया, 4 मोमबत्तियां वो जला के गया था, तो उसके आने के पहले वो चारों मोमबत्तियां आपस में कुछ बातें करती हैं। उसमें से जो पहली मोमबत्ती थी, जो कहती है, जिसका नाम था विश्वास, वो कहती है, आपस में चारों मोमबत्तियां बात करती हैं कि इस दुनिया में मेरा नाम तो विश्वास है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस दुनिया में विश्वास किसी को रह गया है। लोगों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास अब उठ गया है, कोई किसी के ऊपर विश्वास करता ही नहीं है, सबके मन में अंधविश्वास हो गया, मतलब कोई किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है
कि मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे रहना उचित नहीं है। इतना कह के वो मोमबत्ती अपने आप को बुझा देती है। यानी कि पहली मोमबत्ती विश्वास जिसका नाम था, वो बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती जिसका नाम था शांति, अब वो कहती है कि मेरा नाम शांति तो है, लेकिन इस दुनिया में शांति रह कहाँ गई है। जहाँ देखिए वहीं लड़ाई झगड़ा मार-पीट, चोरी, डकैती, मतलब आतंक ही आतंक, शांति तो रह ही नहीं गई, अशांति चारों तरफ फैली हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरा भी कोई अब काम नहीं है, मेरी भी आवश्यकता नहीं है। इतना कह के वो मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती जिसका नाम प्रेम है, और वो कहती है कि मेरा नाम तो प्रेम है, लेकिन इस दुनिया में प्रेम बचा कहाँ? हर व्यक्ति के मन में छल कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अब प्रेम रह कहाँ गया? लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो गई है, एक दूसरे के लोग नफरत अंदर ही अंदर करते हैं, सच्चा प्रेम रह कहाँ गया? इसलिए अब मेरा भी इस दुनिया में कोई काम नहीं है, इतना कह के वो मोमबत्ती भी बुझ जाती है। जैसे ही मोमबत्ती बुझती है, कुछ देर के बाद वो लड़का घर में अंदर आता है और देखता है कि जो मोमबत्तियां तीन की तीनों मोमबत्ती बुझ चुकी हैं। ये देखकर वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। और उसके पास जो माचिस की तीलियां थी, यानी कि माचिस भी खत्म हो गई थी, उसके पास जलाने के लिए थी भी नहीं। उसने सोचा कि अब मैं इसको जलाऊंगा कैसे और पढ़ूंगा कैसे। बेचारा बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था अपने आप में। सोच रहा था कि मैं दुनिया में मेरा कोई नहीं है और इन मोमबत्तियों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यही सोच सोच के बेचारा बहुत परेशान था। तभी जो चौथी मोमबत्ती थी, जो चौथी मोमबत्ती थी जिसका नाम था आशा, उम्मीद, वो उम्मीद नाम की जो मोमबत्ती थी वो बोल पड़ी। उसने कहा कि ए बालक, तू क्यों परेशान होता है? तू क्यों परेशान होता है? मैं तो तेरे साथ में हूँ, तू परेशान क्यों होता है? क्योंकि मैं जब तक तेरे साथ में हूँ, मैं सबको वापस लाया जा सकता है। उम्मीद के सहारे सबको वापस लाया जा सकता है। जो विश्वास भी लोगों के मन में दोबारा पैदा कर सकता है। शांति भी तू फिर से बना सकता है। प्रेम भी दोबारा लोगों के दिलों में जगाया जा सकता है। तो परेशान क्यों होता है? तो जल और इन तीनों मोमबत्तियों को मुझको लेकर के इनको फिर से जला दे। और ये सुन करके उस बच्चे ने तीनों मोमबत्तियों को फिर से जला दिया और फिर से चारों तरफ वही विश्वास, शांति, प्रेम और उम्मीद के सहारे सब कुछ उसने पा लिया। कहने का मतलब साथियों कि उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसका दामन हम कभी ना छोड़ें। उम्मीद के सहारे सारी चीजों को फिर से पाया जा सकता है। अगर हमारे दिल में, मन में उम्मीद है, तो अगर विश्वास भी खो गया, विश्वास फिर से बनाया जा सकता है, प्रेम भी बनाया जा सकता है, शांति भी बनाई जा सकती है। बस उम्मीद ना छोड़ें, उम्मीद का दामन पकड़ के रखें। और साथियों, यही एक उम्मीद की किरण उन लोगों के लिए जिन लोगों के व्यापार में, जिन लोगों के बिजनेस में हो सकता है सही तरीके से प्रगति ना हो रही हो, जिनको लगता हो कि मेरा काम सही से बढ़ नहीं रहा है, यही एक उम्मीद की किरण साथियों अपना 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर की मीटिंग साथियों, ये वही उम्मीद की किरण है जहां पर हम अपने अधिक से अधिक लोगों को, साथियों को ले जाकर के अपने बिजनेस को उन ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं जहां पे आपका खोया हुआ विश्वास, शांति, प्रेम सब कुछ फिर से लाया जा सकता है। यानी कि अपने सपने, अपनी सफलता को लाया जा सकता है। साथियों, ये 31 दिसंबर की मीटिंग साथियों वही है उम्मीद की एक किरण। और इस उम्मीद किरण को साथियों हम पकड़े और इसको पूरी तरीके से पूरी जान लगा दें, पूरी ताकत लगा दें साथियों, क्योंकि 31 दिसंबर की मीटिंग बहुत भव्य होने वाली है। और जो लोग, अब मैं देख भी रहा हूं, सारे लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। 24 जुलाई की मीटिंग तो साथियों ट्रेलर था। पंजाब की मीटिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन साथियों ये जो मीटिंग है 31 दिसंबर साथियों, ये महाकुंभ है। जहां पर जो भी व्यक्ति पहुंच गया साथियों, आने के बाद उसके बिजनेस में एक भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, जलजले आ जाएंगे साथियों। ये एक ऐसी मीटिंग होने जा रही है। इसलिए जो भी चूका,
ये मौका चूकने के बाद वो बहुत पछताने वाला है साथी। क्योंकि ये बहुत ही भव्य मीटिंग होने जा रही है, इसलिए सभी से मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग, जो लोग अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरी ताकत लगा दें इस मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को पहुंचाने का, क्योंकि ये वो एक उम्मीद की किरण है जो हमारे बिजनेस में चार चांद लगा देने वाली है। बिजनेस में कई गुना गति आने वाली है साथियों। बस इस मीटिंग की तैयारी में हम जुट जाए आज से। बस एक ही मिशन, एक ही उद्देश्य, जिससे भी मिले, जिससे भी बातें करें, मीटिंग करें, प्लान करें, लेकिन उसके बाद मिशन 31 दिसंबर की बात जरूर करें साथियों। मिशन 31 दिसंबर हम जरूर लेके चलें साथियों, क्योंकि ये है बहुत बड़ा मिशन। इसको हमको छोड़ना नहीं है। लगातार इस पर हमको बातें करें, टिकट को लेकर लोगों से बातें करें, जहां भी मीटिंग करें, हर व्यक्ति से चर्चा जरूर करें साथियों। इसी के साथ में साथियों 10 बज चुका है। मैं फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और उन साथियों को भी जो लगातार जूम मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। और फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा सभी साथियों से कि जूम मीटिंग में हम सभी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, अपने साथियों को जूम मीटिंग में संख्या भी बढ़ाएं, जहां भी प्लान करें उन सभी को जूम मीटिंग की जानकारी दें, जूम मीटिंग इंस्टॉल करें, और उनको कैसे मीटिंग में अटेंड हुआ सब कुछ बताएं। क्योंकि संख्या मित्रों बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है ना साथियों, ये हम सबको जरूर आज मुफ्त में मिल रही है साथियों, लेकिन ये बहुत कीमती है। इसको हम समझें। अगर हमने हर मीटिंग का अगर हमने कोई एक बात भी अपने दिल में उतार लिया साथियों, जीवन हमारा सफलता की ओर चला जाएगा। इसलिए मीटिंग को सीरियस लें। हर मीटिंग को हम एकदम गंभीरता से सुने, और अपने साथियों को अधिक से अधिक बैठाने का प्रयास भी करें, क्योंकि साथियों इस मीटिंग से भी आपके 31 दिसंबर की मीटिंग की तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हर मीटिंग में इस 31 दिसंबर की बातें हो रही हैं, तो जो लोग बैठेंगे हो सकता है उनको आपको तैयार करने की जरूरत भी ना पड़े। वो ऑलरेडी आपसे पूछेंगे कि भैया क्या है ये 31 दिसंबर, हमको समझाइए। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है सभी को आप जाके ना बता पाए, लेकिन आपने जूम मीटिंग अगर बैठा दिया तो आपको 31 दिसंबर की मीटिंग में लोगों को ले जाना आसान हो जाएगा। लोग अपने आप आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि क्या है ये जो हर पर डे 31 दिसंबर की बातें हो रही हैं, आखिर ऐसा क्या है इसमें खास। तो उनको बता दीजिए कि क्या है खास। इसलिए साथियों आप सभी इस मीटिंग की यानी कि जूम मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाएं, और 31 दिसंबर की तैयारी में जोर शोर से लग जाएं। अभी साथियों मैं भी लगातार अभी सीधी में भी था, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ के टिकट लिया है। प्रयागराज में लोगों ने टिकट लिया, हर जगह माहौल बहुत अच्छा बना है। अभी सीधी में थे जहाँ पर राजकुमार माझी जी अपने जो बहुत अच्छे लीडर हैं वहाँ के, पटेल सर हैं, जीएल पटेल जी, रमेश बेनवंशी जी, अगसेन जी, और जितने भी लीडर वहाँ पे, मतलब सारे लोग बहुत ही बेहतरीन तैयारी में लगे हुए हैं। प्रयागराज से अपने इधर स्नेहा जी हैं, जयराम सर हैं, कृष्णा जी हैं, हर जगह मतलब पूरे भारत में हर जगह लोग पूरी बढ़ चढ़ के लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, जितने भी साथी जूम मीटिंग के साथ सभी को, और अपने उन सभी गुरुओं को तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके सानिध्य में सीखते हुए, जिनके साथ रहते हुए, जिनके शब्दों को सुनते हुए, जिनकी मीटिंगों को सुनते हुए आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज मैं जो भी ये 1 घंटा मैं जो भी बोल पा रहा हूँ साथियों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका सिखाया हुआ, उनके द्वारा मिला हुआ अनुभव, उनके सानिध्य में रहते हुए जो प्रभाव मेरे ऊपर आया है साथियों, कि वो मेरे अंदर से निकल रहे हैं साथियों। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे गुरुओं की देन है, हमारे दद्दा जी की देन है, रमेश सर की देन है, ओम सर की देन है, पंकज सर की देन है, आजाद जी की देन, मतलब जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग बोलते हैं, सबको सुनते सुनते जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा गया है वही बोलने का प्रयास यहाँ पर लगातार साथियों किया जा रहा है, और अपना जो भी अनुभव थोड़ा बहुत है सबसे शेयर किया जाता है। तो मैं सबको बहुत बहुत तहे दिल से फिर से धन्यवाद देता हूँ। आज की जूम मीटिंग में जानदार शानदार जूम मीटिंग में जितने भी लोग बैठे रहे, सबको बहुत 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 धन्यवाद तहे दिल से। आप सभी को फिर से एक बार जय जेएमबीडी।